जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं जो है हर रोज़ आपके पास किसी न किसी वीडियो के माध्यम से कोई न कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं जो कि सभी रैंक के हित के लिए है। ये किसी पर्टिकुलर रैंक के लिए नहीं है, सभी रैंक के हित के लिए है। और ये बिल्कुल हक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये लागू होना, ये बिल्कुल हक है सभी को। और ये एक दिन मिलेगा ये आपको, ठीक है नहीं। मेरा मतलब कहने का है कि 1 ORP मीन्स है 1 रैंक 1 पेंशन। उसका मतलब है सेम रैंक सेम पेंशन सेम लेंथ ऑफ सर्विस ग्रुप वाइज। अगर वो XY ग्रुप का है तो XY ग्रुप के अनुसार, और X ग्रुप का है तो X ग्रुप के अनुसार, Y ग्रुप का तो Y ग्रुप के अनुसार। ग्रुप में मैं किसी प्रकार की वो नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप तो जो जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है, जो जिसके अंदर गया है उस ग्रुप का, उसी मान लो उसी ग्रुप का आदमी, उसी ग्रुप का जो है सिपाही, जवान्स, JCOs, NCOs उतनी ही लेंथ ऑफ सर्विस करके आया है तो सबकी बराबर पेंशन होनी चाहिए। इफ अबो करेक्ट इम्प्लीमेशन, हर एक रैंक में निम्नानुसार पेंशन बढ़ेगी और ये बढ़ानी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही है। और ये जो है कमेटी बैठी थी, गठित की थी, उसने भी यही रिपोर्ट दी थी। लेकिन बाद में जो है इंटरनल कमेटी ने रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू कर दिया। तो ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, और ऐसे होगा, एक दिन होगा आपको, और ये करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना। तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये बातें ऊपर तक पहुँचे और ये लागू हो। देखो इसमें अब जो 2006 के बाद वो आए हैं, अब वो कोई कमेंट करना लग जाए तो वो उसके लिए मैं नहीं वो कहूँगा, ठीक है, वो उनका हक है, करें कुछ भी कहे। लेकिन 2006 से पहले आए हैं या इस रैंक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ आगे, तो आप सुन लीजिए इस वीडियो में। उसके बाद में जो है देखो, ये रैंक है, ये बेसिक पेंशन है, ये बढ़ेगी इतनी और इतना ये बढ़ेगी। सिपाही है, इनकी इसके अनुसार लागू हो गया तो कम से कम जो है 1973 रुपया बेसिक पेंशन बढ़ेगी उसकी, और कुल पेंशन में जो है उसको 3021 रुपया बढ़ेगी। कुल पेंशन जो है उसकी 3021 रुपया बढ़ेगी। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे बढ़ेगी। नायक है तो उसकी 1194 रुपया बेसिक पेंशन बढ़ेगी और 1826 रुपया उसकी टोटल पेंशन बढ़ेगी DA के साथ में। हवलदार है 2062 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, 3154 रुपया उसकी DA के साथ में टोटल पेंशन बढ़ेगी। और न्याय सुधार है 1087 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, 1663 रुपया उसकी DA के साथ में कुल पेंशन बढ़ेगी। न्याय सुधार है 1750 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी और 2777 रुपया उसकी टोटल पेंशन बढ़ेगी। सूबेदार है 3425 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, 5240 रुपया उसकी टोटल पेंशन बढ़ेगी। सूबेदार मेजर है तो 11725 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, 17939 की टोटल पेंशन बढ़ेगी। अब बोलेंगे कैसे बढ़ेगी, तो ये मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, देख लो अभी आराम से, ठीक है। और यही मांग है जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जितने भी जो है भूतपूर्व संघ हैं जितने भी, उनकी सबकी भी यही मांग है कि भाई आपने ORP लागू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सही करेक्ट इम्प्लीमेशन करोगे तभी इसके अंदर, नहीं तो अन्यथा तो जो है 1 रैंक अनेक पेंशन दिखाई दे रही है। ये 1 रैंक एक पेंशन की अपेक्षा 1 रैंक अनेक पेंशन हो रही है। कोई 2006 से पहले की, कोई 2006 के बाद की, कोई 2016 से पहले की, कोई 2016 के बाद की, कोई 2026 से पहले की, कोई 2026 के बाद की हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो देखो आगे चलते हैं। इसमें यह है प्री 2006 से रिटायर्ड, उससे पहले के रिटायर्ड है, ये पोस्ट 2006 के रिटायर्ड है। ये बेसिक पेंशन का डिफरेंस है, ये टोटल डिफरेंस है DA के साथ में 53% DA के साथ में, ठीक है। अब देखो एक सिपाही है जो 17 साल नौकरी करके आया है, 2006 से पहले रिटायर हो गया, उसको मिल रही है 20,463 रुपया। अभी नायक वो भी है, एक सिपाही वो भी है जो 2006 के बाद रिटायर हुआ है, और वो जो है MSP 1 लेकर के आया है, तो उसको बेसिक पेंशन है 21,488 रुपया। और अगर वही सिपाही है
MSCP 2 लेकर के आ गया हवलदार, MSCP हवलदार बोलते हैं उसको, कागजों में तो सिपाही है वो, ग्राउंड में सिपाही है वो, कागजों में इसकी इस रैंक को फ़ायदा मिल रहा है उसका, तो उसको मिल रही है 22,476 रुपया। ये सिपाही जो है वो भी उतनी सर्विस करके आया है, ये सिपाही है वो भी उतनी सर्विस करके आया है, इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है। जबकि जो है 2006 से पहले तो मैं बोलता हूँ कि बहुत और ज़्यादा तकलीफ़ थी 2006 के बाद की अपेक्षा, क्योंकि पहले की फ़ौज में और अभी की फ़ौज में बहुत अंतर आ गया है। पहले फ़ौज को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, 2006 से फ़ौज की पहले थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी, ऑपरेशन भी हुए हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और परेशानियाँ भी होती थी, क्योंकि उसमें संसाधन कम होते थे। गाड़ियाँ संसाधन हमारे पास ऐसे होते थे कि बहुत ही कम संसाधन होते थे उस समय। कम संसाधनों में भी हमने जो है हमने क्या, सभी ने किए, मैं तो खैर बाद में आया हूँ, मैं तो 13 में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सभी ने किए। तो कहने का तात्पर्य ये जो है कि उसके अनुसार ये बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। तो अब ये जो है 22,476 ले रहा है, ये ले रहा है 20,463, वो हो गया 2006 के बाद रिटायर, ये हो गया 2006 के पहले रिटायर, क्योंकि इसको MSCP लग गई, इसको MSCP नहीं लगी। तो ठीक है, MSCP सर्विस में रहते इसको मिल गई, उसको तनख्वाह मिली, अच्छी बात है, लेकिन इसको तनख्वाह नहीं मिली कोई बात नहीं, उसमें लागू नहीं था। लेकिन अब तो पेंशन में तो दोनों को बराबर होना चाहिए कि नहीं, अब दोनों सिपाही को बराबर होना चाहिए, इसका भी इतना ही खर्चा है, इसका भी इतना ही खर्चा है, तो फिर इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अंतर कितना आ रहा है इनका, 2013 का बेसिक में अंतर आ रहा है और टोटल डिफरेंस में आ रहा है 3,079 का अंतर, और ये अंतर आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे DA बढ़ेगा वैसे वैसे अंतर बढ़ेगा। इसी प्रकार नायक है, 22 साल नौकरी करके आया है, उसकी पेंशन है 23,569, 2006 से पहले रिटायर हो गया, 2006 के बाद रिटायर हुआ है, MSCP हवलदार लेके आया है वो, उसकी पेंशन है 24,763 है, वो भी नायक और है भी ये भी नायक, लेकिन क्या है, इनको कागजों में MSCP हवलदार मान लिया गया है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये तो अच्छा क्या था, पे कमीशन है, लेकिन अभी इनको भी फ़ायदे मिलना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इनमें अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है इनका 1,194 रुपये का बेसिक पेंशन में, 1,826 रुपये का जो है इसका टोटल अंतर आ रहा है। हवलदार है 24 साल का, जो 2006 से पहले रिटायर हो गया, उसकी पेंशन है 24,763 रुपया, और हवलदार वो भी है जो 24 साल नौकरी करके आया है, लेकिन 2006 के बाद रिटायर हुआ है, उसको MSCP नायब सूबेदार मिल गया कागजों में, हवलदार ये हो रैंक उसका हवलदार ही है, MSCP नायब सूबेदार मिल गया, तो उसकी पेंशन है 26,825 रुपया। बेसिक पेंशन में अंतर हो गया 2,062 रुपये का, और टोटल पेंशन हो गया 3,105 रुपये का, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है जो कि 2006 से पहले आया है, रिटायर हो गया, उसको ऑर्डिनरी मिल गई। अब ये ऑर्डिनरी मिली तो ये कब मिली, 6 पे कमीशन में, रिटायर पहले हुए थे ये, जब ये रिटायर पहले हुए थे तो इनके लिए ऑर्डिनरी लागू हो गई, तो इनके लिए MSCP लागू क्यों नहीं हो सकती है, ये तो पहले रिटायर हो गए, 2006 से पहले रिटायर हो गए थे, तो 2001 में 2002 में कभी रिटायर हुए थे, उनको ऑर्डिनरी मिल गई। अब उनको ऑर्डिनरी मिल गई, उनके लिए लागू हो गया, उनके लिए लागू नहीं हुआ। तो अब उसको जो है MSCP 2006 के बाद में रिटायर होकर के आ गया हवलदार, उसको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है 26,825, तो इनको भी इसके बराबर मिलनी चाहिए। देखो जो मिल रही है अच्छी बात है, हमें उसके खुशी की बहुत खुशी है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है नीचे वाले उनके लिए, हमारे आपके कम करने से आप इस प्रकार का कोई कमेंट करने की वो नहीं है कि भाई ठीक है नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो नीचे वाले उनको भी मिलना चाहिए, और हम तो सरकार तक एक पॉइंट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ठीक है नहीं द्वारा, तो इसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है डिफरेंस आ रहा है कितना, 1,087 रुपये का, टोटल डिफरेंस आ रहा है 1,663 रुपये का। अब हवलदार तक तो जो क्या थी MSCP लागू की थी, अब हवलदार के ऊपर जो है ऑर्डिनरी कमीशन लागू किए हैं, ऑर्डिनरी रैंक। अब ऑर्डिनरी रैंक जो है नायब सूबेदार, अब नायब सूबेदार को ऑर्डिनरी रैंक दिया गया, पेंशन दे दी, बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी की बात है कि एक हवलदार जो है उसको ऑर्डिनरी नायब सूबेदार रैंक दिया गया और उसको पेंशन दे दी, हमें इससे बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक नायब सूबेदार को भी ऑर्डिनरी रैंक दिया गया है, जब वो भी 28 साल नौकरी करके आया है नायब सूबेदार, तो 27,950 उसकी है, उसको ऑर्डिनरी रैंक दिया गया है, तो उसको भी 29,700 सूबेदार की मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, तभी तो ऑर्डिनरी रैंक का मतलब हुआ। नहीं फिर उस ऑर्डिनरी रैंक का मतलब क्या है, जब उसने अच्छी तरह नौकरी किया तभी तो उसको ऑर्डिनरी रैंक दिया गया, उसने अपनी सेवा में किसी को कमोदुली नहीं की, किसी को कुछ नहीं की, तभी उसको ऑर्डिनरी रैंक दिया गया।
तो उसको भी, तो फिर अंतर कितना आ जाएगा 1750 का। टोटल अंतर कितना आ जाएगा 2777 का। इसी प्रकार से सूबेदार साहब है, सूबेदार साहब है 31,000 उनकी है। अब उनको ऑर्डिनरी एसएम बना दिया गया है, उनको ऑर्डिनरी एसएम साहब बना दिया गया है। तो नायब सूबेदार साहब को जो है ऑर्डिनरी सूबेदार बनाया गया। इसी प्रकार से सूबेदार साहब को भी ऑर्डिनरी एसएम साहब बना दिया गया। तो सूबेदार साहब की पेंशन 31,000 है और एसएम साहब की 34,425। तो ये पेंशन उसको मिल जानी चाहिए। तभी इसमें कितना अंतर आ 3,425 का। टोटल अंतर आ रहा है 5,240 का। और ये अंतर आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है नहीं। तो ऑर्डिनरी का देने का तभी फायदा है, चाहे रिटायरमेंट से पहले मिले चाहे रिटायरमेंट के बाद मिले। रैंक तो रैंक ही है ना। तो रिटायरमेंट के पहले मिल गया, अब वही उसका आधा 1 नंबर कम हो गया, वो कंपटीशन में नहीं आया, रिटायरमेंट के बाद मिल गया। सर्विस उसने बराबर की, सर्विस उसने भी की है। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर है, उसको मिल रही है 34,575। पहली बात तो 30 साल वाले सूबेदार मेजर की और 34 साल वाले सूबेदार मेजर में कोई अंतर भी नहीं दिखाया, क्योंकि सिर्फ 400-500 रुपये का अंतर दिखाया है, ठीक है नहीं। वो ठीक है, वो तो उसके बाद अब सूबेदार मेजर को ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट दे दिया गया, लेकिन उसको पेंशन नहीं है। अब एक सूबेदार मेजर एक दिन पहले ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बना सेवा में रहते रहते, अच्छी बात है, उसको पूरी पेंशन मिल गई। लेकिन एक सूबेदार मेजर जो है एक दिन पहले नहीं बना, रिटायर होने के बाद बन गया, तो उसको ये पेंशन नहीं मिल रही है। तो उसको मिलनी चाहिए ये पेंशन, तो 46,300 उसको मिलनी चाहिए। तो उसका अंतर कितना हो गया 11,725 रुपये का। इसी प्रकार से टोटल अंतर आ जाएगा 17,947 रुपये का, और ये अंतर आगे ही बढ़ता जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि किसी के लिए मैं कर रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब सभी के लिए है। और ये आवाज़ को ऊपर तक हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारी जो सुनने वाले हैं, उनके तक प्रार्थना के रूप में पहुंचाने वाला है। हमारे किसी के लिए बगावत करने वाला नहीं है, हमारे किसी का मतलब किसी को वो करने वाला नहीं है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ तो लागू हो सकती है। और अगर ये चीज़ लागू सरकार कर देती है तो समझ लो कि सही 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लीमेंट्स हो गया। क्योंकि इसमें आदमी को क्या होता है कि भाई मैं 2006 से आ गया, वो 2006 के बाद में आया, तो इस प्रकार से किसी को रैंक मिल गया एक दिन पहले मिल गया, किसी को एक दिन बाद में मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो अंतर है ये समाप्त होना चाहिए, और तभी जो है 1 रैंक 1 पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। और इस बात को ऊपर तक पहुंचाने, और ये करना पड़ेगा एक दिन, ये जो है करना पड़ेगा। अगर आप लोग सभी इसमें जागरूक रहेंगे तो सरकार को एक दिन करना पड़ेगा। और तभी जो है, अभी नहीं करेंगे तो अगला पे कमीशन में करेंगे, या अगली 1 रैंक अगली OROP में करेंगे। ये तो सरकार करेगी, सरकार को भी इसके बारे में पता है, वो ये चीज़ सरकार तक पहुंच चुकी हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे और ये चीज़ जो है इसका समाधान निकले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।